दिस इज अबाउट द हीट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी? हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। हीट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ एनर्जी। हीट ट्रांसफर ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी, यानी जो गर्म बॉडी होती है उससे ना जो ठंडी बॉडी होती है कोई भी चीज़ हो उससे जो है ट्रांसफ़र होती है। समझ में आ रहा है ना? यूनिट ऑफ हीट दिया है। हीट की कितनी यूनिट दी है? 2 दी है। पहला दिया है जूल और दूसरा दिया है कैलोरी। तो द एसआई यूनिट ऑफ दी क्या कहते हैं कि हीट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है जी? जूल है। क्या है? जूल। अगर हम बात करें 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 क्या कहते हैं जूल। अगर हम इसका उल्टा कर दें 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी? 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी। नेक्स्ट वन आ रहा है जनरल इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? तो पहला दिया है हीट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द टेम्परेचर। हीट की वजह से किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है जी? चेंज होता रहता है। आगे कह रहा है हीट कैन ब्रिंग द चेंज इन द डायमेंशन। हीट की वजह से क्या होता है? डायमेंशन, जो बॉडी का जो डायमेंशन होता है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी बॉडी का किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हीट। किसकी वजह से? हीट की वजह से। एंड द नेक्स्ट वन आ रहा है एक्सपेंशन इन द सॉलिड, यानी जब हीट दी जाती है किसी भी बॉडी को तो वो बॉडी क्या करती है जी? एक्सपैंड करती है, यानी फैलती है। क्या करती है? फैलती है। तो याद रखिएगा जनरल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। कह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है किसी भी बॉडी का, उसके बाद डायमेंशन चेंज होता है, और तीसरा कह रहा है कि एक्सपेंशन देखा जाता है किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है ना? चलिए।